देश के इतिहास में सरकार को हटाने के लिए कई बार विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, तो कई बार सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ा है। आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव जब भी आता है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंदाजा पहले से ही हो जाता है। लेकिन 1999 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्रपति के आदेश पर सदन में विश्वास प्रस्ताव लाई थी। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि विश्वास प्रस्ताव का नतीजा क्या होगा। एनडीए की सरकार एक वोट से हार गई थी और इस एक वोट का राज अब शरद पवार ने खोला है। तो क्या कुछ कहा शरद पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने 26 साल पुराना एक राज खोला है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लोकसभा में सिर्फ एक वोट से विश्वास प्रस्ताव हार गई थी, पवार ने कहा कि वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए उन्होंने सत्ताधारी दल में सेंधमारी कर दी थी। 8-10 मिनट की बातचीत के बाद मैंने एनडीए का एक वोट तोड़ लिया था। पवार ने कहा कि मैं उस समय विपक्ष का नेता था। सरकार की तरफ से लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन बहस हुई थी। वोटिंग से पहले हमारे पास 8 से 10 मिनट का समय था। जब मैं चर्चा के लिए सदन से बाहर निकला, उसके बाद जब वोटिंग हुई तो सरकार की तरफ से एक सदस्य ने विपक्ष के पक्ष में वोट दिया। वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। विपक्ष के पक्ष में वो एक वोट मैंने ही दिलवाया था, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये कैसे किया। उनके इस बयान ने सबका ध्यान खींचा। सेंट्रल विस्टा के बारे में बात करते हुए पवार ने कहा कि नए संसद भवन के लिए अभी तक लगाव नहीं हुआ है। मुझे अभी भी पुराने संसद भवन से लगाव है, जिसने देश के दिग्गज नेताओं को देखा है। उन्होंने नए और पुराने संसद भवन के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया। आपको बता दें कि अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो विश्वास प्रस्ताव लाई थी, उसके समर्थन में 269 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। देश के इतिहास में ये पहला मौका था जब कोई सरकार सिर्फ एक वोट के अंतर से गिर गई हो। इससे 3 साल पहले 1 जून 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार को लेकर विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन जब सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं दिखा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब वाजपेयी सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई थी।